Good morning, good afternoon, good evening to all of you. Welcome to my channel Mathematics Classes SKT. Again we are here for the second lecture of linear inequality of class first year mathematics. So यहाँ पर पहले देखते हैं, और मैं बहुत ही एक्साइटेड इसलिए हूं क्योंकि इसमें हम लोगों ने पहले पूरा लेक्चर पढ़ लिया है, पूरी तरह से उसके बारे में जानकारी कर ली है कि लीनियर इनइक्वेशन क्या है, लीनियर इनइक्वेशंस कैसे बनते हैं, उनको कैसे सॉल्व करते हैं। ग्राफिकली भी हम लोगों ने कुछ चीजें देखी थी, लेकिन वहां पर क्वेश्चंस हम लोगों ने बहुत ज्यादा सॉल्व नहीं किए थे। फिर भी किया था हम लोगों ने, बहुत ज्यादा तो नहीं किया था, लेकिन अब यहां पर हम केवल क्वेश्चंस का सेक्शन रख रहे हैं, जिसमें वो होगा लेक्चर 2 में क्वेश्चंस का सेक्शन। तो हमने यहां पे ऑलरेडी दो क्वेश्चन आपके लिए लिख दिए हैं, और मैं आपको दिखाता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ऑन बिहाफ ऑफ जो क्लास 10th है उनके बिहाफ पर यहां कुछ चीजें करनी है, बट यहां और वहां के सोल्यूशन में डिफरेंस आएगा कि यहां पर सोल्यूशन आपका रीजन वाइज आता है, वहां पर सोल्यूशन एग्जैक्टली आता था। तो यहां पर हम देखना चाहते हैं कि कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने एक टाइप के दो क्वेश्चन लिखे हैं, पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि बोर्ड पे जगह उतना ही है तो ये तो बढ़ेगा नहीं। तो हम लोग इसको जब सॉल्व कर लेंगे, देन आफ्टर मैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूंगा। क्वेश्चन बड़े बड़े होते हैं, इस वजह से उसको लिखने में भी समय लगता है, तो मैं लिख लूंगा, उसके बाद आपको सोल्यूशन डिलीवर करूंगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं यहां पर। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज, ठीक है, ग्राफिकली। तो यानी कि आपको इसको ग्राफिकली, ये जो इनइक्वालिटीज दिए हुए हैं इससे आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है, ग्राफ के द्वारा सॉल्व करना है, ठीक है। यहां पर पहला क्वेश्चन में या दूसरा है, दोनों सेम टाइप के हैं, बट अलग अलग डिजिट्स है, अलग अलग चीजें हैं। तो इनको मैंने इसलिए किया कि आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, और आपके एनसीईआरटी में भी ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा दिए हुए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपको आते भी हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं। तो हमने बताया था आपको, जब सोल्यूशन नंबर 1 मान लीजिए हम यहां कर रहे हैं, सोल्यूशन नंबर 1 में आपको मैंने बताया था कि जितने भी इनइक्वालिटी, जैसे वहां पर हम लोगों ने एक का किया था, बट यहां पे हमारे 4 टाइप के इनइक्वेशंस दिए हुए हैं। तो मैं पहले आपको बताना चाहूंगा कि चारों दिए, तो चारों को हम ऐसे कंसीडर करेंगे इक्वल टू, और उसके बाद से उससे लाइन बना लेंगे, और लाइन बनाने के बाद फिर हम रीजन डिसाइड करेंगे कौन सा रीजन उसमें टेकअप होगा। तो चलिए हम यहां पर करते हैं। तो कंसीडर, यहां पर लिखते हैं कंसीडर, ठीक है, x कंसीडर फ्रॉम 1, ओके। यहां पर x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, ओके। यहां पर आप x की वैल्यू को निकाल लीजिए, तो 3 प्लस 2y हो जाएगा। यहां पर एक टेबल बना लेते हैं इसका, और इस टेबल को यहां बनाने के बाद देखते हैं क्या होता है। 3 ही पॉइंट बहुत होते हैं इसके लिए। y की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो x की वैल्यू यहां पर आपकी 3 हो जाएगी, और यहां पर अगर y की वैल्यू को 1 रखते हैं तो ये 5 हो जाएगा, और अगर 2 रखते हैं तो यहां पर 7 हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी 3 वैल्यूज आ गई। सिमिलरली हम लोग कंसीडर फ्रॉम 2, जैसे हम इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, और इसको 4 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो कंसीडर फ्रॉम 2, यहां पर क्या आ जाएगा, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। सो 4y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x अपॉन 4। यहां पर आपका आ जाएगा x और y का एक टेबल और बना लेंगे हम, ठीक है। चलिए इसमें बनाते हैं। यहां पर अगर x की वैल्यू को हम 0 रखते हैं तो यहां पर 0 हो जाएगा, 4 3 जा 12, यानी y इज इक्वल टू 3 आ गया, ओके। फिर यहां मैंने बताया था कि आप उसमें ऐड करते चले जाओ, तो 4 ऐड कर दिया मान लीजिए, तो जब 4 आपने ऐड किया तो 4 हो गया, तो 4 3 जा 12, 12 माइनस 12 0, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। फिर यहां पर आप वैसे ही 4 और ऐड कर दी तो 8 हो जाएगा, बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। बहुत बड़े नंबर जो होते हैं ना, ग्राफ बनाने में उतनी दिक्कत होती है, लेकिन कोई बात नहीं, आप जो आएगा वो तो करना ही पड़ेगा। आप -4 ले सकते हैं, -4 थोड़ा सा लेफ्ट आ जाएगा, सही है। -4 करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 12 12 24, और 6 जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम, ये यहां तक ठीक है, ये भी आ गया। फिर कंसीडर फ्रॉम 4, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आप डायरेक्ट लाइन भी बना सकते हैं, y इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 0 लाइन बाई एक्सिस होती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। x इज इक्वल टू 0, मैं लिख दे रहा हूं,
x इज इक्वल टू 0 इज y एक्सिस। y एक्सिस जो होता है वो x इक्वल टू 0 लाइन होती है। द लाइन x इक्वल टू 0 इज कॉल्ड y एक्सिस एंड y इज इक्वल टू 1 लाइन। y इज इक्वल टू 1 लाइन, ये भी हम लोग बनाएंगे और इसका ग्राफ अब प्लॉट किया जाए। चलिए इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं हम। यहां पर ये आ जाइए आप, ये हो गया आपका y एक्सिस, ये हो गया आपका x एक्सिस। ओके, अब यहां पर देखा जाए कितने बड़े बड़े पॉइंट्स मिले हमको। तो यहां पे 7 तक गया हुआ है, x में 7 तक गया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। हम थोड़े छोटे छोटे जगह पे लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7 तक 11 में 7 तक ही बना रहे। फिर यहां पर आपका जो है y में आपका 6 तक जा रहा है। यहां पर 1 2 3 4 5 6 7, चलिए 6 तक ही चाहिए हमें। माइनस में इधर -4 तक बना रहा है, तो आपका आ जाएगा यहां पर आपका -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। बहुत है। और हम y में यहां पर y में आपका निगेटिव नहीं गया है, तो हम उस पॉइंट्स को नहीं बनाते, कोई मतलब नहीं है बनाने का। अब हम लोग एक एक करके यहां पर ग्राफ को प्लॉट करते हैं, ठीक है। पहले हम लोग ग्राफ को प्लॉट कौन सा कर लेते हैं, पहले हम ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं यहां पहले वाले को, ठीक है। तो यहां पे आ गया 3 0, x इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3 0 यानी 3 0 पॉइंट ये हो गया। 5 1 का मतलब 1, ये 1 2 3 4 5 और 5 पे 1, ये आपका आ गया यहां पर, ये पॉइंट आ गया। अच्छा 7 2, तो ये हो जाएगा आपका 3 4 5 7 2 का मतलब थोड़ा सा और ऊपर चले जाएंगे, तो ये आपका एक लाइन जो है, मुझे लगता है कि इस तरह से आपका ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। और यहां पर एक लाइन हम बना लेते हैं। चलिए थोड़ी सी लाइन अगर आपको टेढ़ी भी नजर आए तो कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने स्केल नहीं लगाया है। तो यहां पर आप टेढ़ी तो नहीं है, मतलब आप कह सकते हैं कि आपकी लाइन क्लियर हो रही है जहां तक आप समझ रहे हैं। ये आपके जो पॉइंट हो गए वो आ गया 7 0, ये सॉरी 7 2, ये आपका जो पॉइंट आ गया यहां पर आपका 5 2, और फिर इसी तरह से ये पॉइंट आ गया आपका 3 0। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब एक और प्लॉट कर लेते हैं सेकंड वाला। जब सेकंड वाला हम प्लॉट करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। सेकंड के लिए आपका 0 3 दे रहा है, यानी x इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 3। x इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 3 पॉइंट इज दिस। ओके, चलिए मैं इसी से ही बनाता हूं। और यहां पर ये आपका जो पॉइंट आ गया दिस मच। और 4 0 का मतलब हो गया 4 0 1 2 3 4 0 पॉइंट इज दिस, ये आ जाएगा 4 0। ओके, और फिर आपका -4 6, तो -4 इज -1 -2 -3 -4 और 6 -4 6, तो 6 आपका 1 2 3 4 5 6 आपका इसके सामने आ जाएंगे, और आपका ये पॉइंट आपका आ जाएगा यहां पर। यानी आपका जो ग्राफ होगा वो मैं यहां प्लॉट करता हूं, और ये लगभग ऐसे मिलता हुआ इस पॉइंट से होता हुआ चला जाएगा। ये पॉइंट आ गया। इस पॉइंट को हम लोग कह सकते थे -4 और 6। यहाँ पर जो ये पॉइंट है आपका -4 6 करके आपने पॉइंट सारी चीजें कर ली, और लाइन भी आपका आ चुका है। ये लाइन का नाम हमने दे दिया है यहाँ पे 3x + 4y = 12, सेकंड वाली लाइन थी। और ये फर्स्ट लाइन हो गई x - 2y = 3। यहां पर एक हमें और हो गया, जैसे तीसरी जो लाइन है x > 0 यानी x = 0, तो x = 0 लाइन मैंने बताया यहां पर कि x = 0 लाइन इज अ y एक्सिस, तो y एक्सिस आ गया डायरेक्टली, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, ये y एक्सिस आ गया। और यहां पर एक लाइन और हमें खींचनी है, चौथी लाइन y = 1 लाइन, ये आपकी चौथी लाइन है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो फोर्थ लाइन अगर खींचना है तो वो क्या आ जाएगा, यहां पर देखिए ये y = 1 लाइन हो गई, यहां से होता हुआ ये चला जाएगा आपका जो है, और ये पॉइंट इस तरह से आप खींच देंगे, ये आ जाएगा आपका, ठीक है।
ये पॉइंट आपका आ गया y इज इक्वल टू 1 लाइन। तो ये हो गई y इज इक्वल टू 1 लाइन आ गई, या y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपका पूरा जो ग्राफ है वो प्लॉट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक बात देखनी है कि इसका रीजन क्या होगा। तो रीजन बहुत आसान है। यहां पर आप सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि जब ओरिजिन से कोई लाइन नहीं पास करती है तो हमारे लिए सर्च करना बहुत आसान होता है। मैं उस पर भी बात करूंगा कि जब ओरिजिन से पास कर जाएगा तो ऐसे केस में आपके लिए जो है वो समस्या होगी। जैसे मैंने दूसरा जो एग्जांपल लिया है वो इसीलिए ऐसा लिया है कि जिसमें उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। तो यहां पर अब बात करते हैं कि कौन सा इसका रीजन होगा। तो चलिए हम पहले रीजन के लिए बात करते हैं, पहले इक्वेशन के लिए। तो यहां पर अगर पहले वाले इक्वेशन में, मैं यहां रख के नहीं दिखा रहा हूं, बस आपको समझ लेना है यहां पर कि जब पहले वाले में आप 0 0 पुट करोगे तो 0 इज लेस देन 3 आ जाएगा, जो कि एक करेक्ट स्टेटमेंट है। और पहली लाइन आपकी जो है वो क्या है, वो ये है। तो ये फर्स्ट लाइन हो गई, ये सेकंड लाइन हो गई, ये आपकी थर्ड लाइन हो गई, थर्ड लाइन तो आपकी यही है, और ये आपकी फोर्थ लाइन हो गई। ओके, तो आपको यहां तक तो पूरा समझ में आ रहा है। यहां पर आपने कहा 0 0, तो 0 इज लेस देन 3, यानी कि इस फर्स्ट लाइन के टुवर्ड्स ओरिजिन, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसका मतलब टुवर्ड्स ओरिजिन होगा। तो इस लाइन के इस तरफ की बात करते हैं, तो इस तरफ का पूरा रीजन आ गया आपका, ध्यान दीजिएगा, इस तरफ का ये पूरा रीजन आ गया, ऐसे करके आपका चलेगा, इस तरफ का ये पूरा रीजन आ गया। ओके, अब यहां जरा ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है, ये इस तरफ का पूरा रीजन आ गया। अब सेकंड वाले में चलते हैं। सेकंड वाले में क्या बोल रहे हैं, यहां पर 3x + 4y ग्रेटर देन 12, यानी कि जब यहां पुट करोगे 0 0 तो दैट विल बी बिकम 0 इज ग्रेटर देन 12, जो कि एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो ये लाइन 2 है, लाइन 2 का रॉन्ग स्टेटमेंट है, ओरिजिन इधर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके अपोजिट में उसका डायरेक्शन होगा। तो इसका डायरेक्शन इस तरफ हो गया। चलिए भाई, इसका डायरेक्शन इस तरफ हो गया, हमने इस तरफ बना लिया। अब इसका ये आ गया आपका जो है, ये पूरा रीजन आपका आ जाएगा इस तरफ से। ओके, अब जरा खूब ध्यान से समझिएगा, बड़ा मजा आता है इसमें। यहां पर y इज इक्वल टू दिस, तो y को छोड़ दीजिए, y तो कोई इश्यू नहीं है। यहां पर y इज इक्वल टू 1 के लिए अगर हम लोग बात करें, तो यहां पर अगर 0 पुट करते हैं तो क्या घटना होगी, 0 इज ग्रेटर देन 1। अगर y में 0 कर दें तो तो 0 इज ग्रेटर देन 1, जो कि एक रॉन्ग स्टेटमेंट आ रहा है, यानी कि इस तरफ का रीजन नहीं होगा। इस लाइन के ओरिजिन नीचे की तरफ है, यानी अपोजिट हो गया, तो इस लाइन के इस तरफ का रीजन आ गया। तो इस तरफ का रीजन आ गया। चलिए हम इस तरफ का रीजन बना देते हैं अब यहाँ, तो ये आपका रीजन आ गया पूरा। ओके, अब जरा ध्यान से आप समझिए कि इसका कॉमन रीजन क्या आया। अगर ध्यान दिया जाए तो इसके इस तरफ का रीजन आ रहा है, इसके इस तरफ का रीजन आ रहा है, इसमें ऊपर की तरफ रीजन आ रहा है, तो डेफिनेटली जो कॉमन रीजन आ रहा है सभी का, वो कॉमन रीजन आपके सामने आ चुका है। और वो कॉमन रीजन है ये वाला, और ये आपका देखिए ये कॉमन रीजन आ गया, और ये इस तरह से आपका जो है वो होता चला जाएगा। ये आपका कॉमन रीजन है, ये आपका जो है इस तरफ का जो रीजन है वही आपका जो है ये फिजिबल रीजन है। ये हो गया फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन का मतलब होता है सॉल्यूशन रीजन। तो ये आपका कुल मिला के जो है वो आपकी समझ में आ गया होगा कि ये रीजन जो है इसका फिजिबल रीजन है। तो ग्राफिकली आपको सॉल्व करना था, इससे ज्यादा आपको आंसर नहीं बताना है इसके अंदर। और ये आपका फिजिबल रीजन हो गया, जो कि इस तरह का रीजन आ गया। और क्यों आ गया वो सारी चीजें आपने बहुत अच्छे समझ ली। मैं एक बार और रिव्यू करता हूं आपको थोड़ा सा, मतलब हालांकि अभी एक और एग्जांपल है हमारे पास, लेकिन फिर भी मैं 1 मिनट के अंदर इसको खत्म करता हूं। कैसे कि पहले तो आपके पास जो इक्वेशंस दिए होंगे, सबसे पहले आप उसको इक्वल टू मान करके उसको इक्वेशन मान लेंगे। उसके तहत आप पहले अपना टेबल वगैरह बना करके और लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, यहां तक कोई डाउट नहीं है। जब लाइन ड्रॉ हो जाएगी तो सबसे पहला काम होगा उसकी नंबरिंग कर लेंगे। नंबरिंग करने के बाद आपको ये ध्यान देना है 0 0 पुट करना है। अगर 0 0 से कोई लाइन पास कर रही होगी तो उसमें 0 0 तो नहीं बताएगा, बट इसीलिए मैंने बताया था कि कोई भी जो लाइन होगी उसमें 2 रीजन बनते हैं, या तो अपर हाफ होगा या लोअर हाफ होगा। तो अपर हाफ, लोअर हाफ, अगर हमारा ओरिजिन जो है वो किसी लोअर हाफ में पड़ रहा है और उसको सेटिस्फाई कर गया तो रीजन उधर का होगा, और अगर नहीं सेटिस्फाई किया तो अपर हाफ में चला गया। तो इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे इसको। तो ये आपका हो गया। अब इसमें 0 0 पुट करते हैं पहले वाले क्वेश्चन में, अगर वो सेटिस्फाई कर गया तो उस तरफ का रीजन है। जैसे पहले वाले में यहां पर क्या था कि वो सेटिस्फाई कर रहा था, तो इसका रीजन ओरिजिन की तरफ हो गया। देखिए ये लाइन है, ओरिजिन यहां है, तो इसका जो है जो रीजन आ गया वो ओरिजिन की तरफ आ गया। दूसरे वाले में डिससेटिस्फाई कर गया,
तो दूसरा वाला लाइन ये था और ओरिजिन इधर है, तो डिससेटिस्फाई करना मैंने उसके अपोजिट हो गया, तो उस तरफ का रीजन हो गया। सिमिलरली जब ये चौथी लाइन हम लोगों ने की तो इसमें ऊपर की तरफ आ गया, तो इस तरह से जो कॉमन फिजिबल रीजन बना वो आपका रीजन इस तरफ का आ गया। ठीक है, तो ये आपका जो है कुल मिला के आ गई चीज। अब यहां पर आपका जो है वो सोल्यूशन फाइंड हो चुका है। ठीक है, तो ये आप इन दिस वे यू कैन इजीली अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व लाइक सच अ क्वेश्चंस। ओके, तो वी विल सी द क्वेश्चन नंबर 2। अब इसका सोल्यूशन देख लेते हैं, इसका भी कर लेते हैं। ये आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा, मैंने नहीं बोला ऐसा, तो आप वेट नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आपको ये चीजें स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, बल्कि आपको लिखते रहना है साथ साथ। चलिए यहां पर हम लोग फिर से करते हैं। तो ये आपका अब पहला तो खत्म हो गया, पहला में नहीं होता है तो इसको मिटा देता हूं आपके लिए, ताकि कोई कंफ्यूजन ना बने। अब आप सेकंड के लिए कर रहे हैं, ये आ गया आपका। अब यहां पर ये 2, ये 3 और इन दोनों को हम 4 मान लेते हैं, क्योंकि यहां पर दोनों x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। एक चीज और बता दूं आपको यहां पर आपकी जानकारी के लिए कि x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 इज अ फिजिबल रीजन विच इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्यों? क्योंकि इधर x पॉजिटिव होता है, इधर y पॉजिटिव होता है, तो इन दोनों से मिला हुआ जो रीजन होगा वो ये वाला रीजन होगा, इसीलिए इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव आता है। तो कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो हम जानते हैं, जिनको हम समझ सकते हैं, तो ये आपके लिए हो गया। और यहां पर आपको यही चीज करनी है। तो यहां पर ये तो क्लियर हो गया कि जो आपका ग्राफ आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं ना कहीं लाई करेगा। तो हम लोग जरा इसको समझते हैं और कैसे होगा। तो चलिए यहां पर कंसिडर 1, तो फ्रॉम 1 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y। ओके, ये हो गया x और ओके यहां पर y की वैल्यू अगर 0 रख दे तो यहां पे ये 10 आ जाएगा। बहुत बड़ा रीजन आ रहा है, 10 का मतलब कि काफी बड़ा दूर पॉइंट आएगा, कोई बात नहीं। और यहां पर आप अगर इसमें 2 रख देते हैं मान लीजिए, तो y इज इक्वल टू 2, तो ये 6 हो जाएगा। और अगर यहाँ 5 रख देते हैं तो ये 0 हो जाएगा। और यहां पर एक और पॉइंट ले लीजिए, थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, आप 3 ले लीजिए, तो 3 ले लेंगे तो 3 2 जा 6, तो 4 हो जाएगा। तो ये वाले पॉइंट ले लेंगे, छोड़ देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई भी 3 पॉइंट चाहिए होता है। अब यहां पर फ्रॉम 2, अब 2 में क्या आ जाएगा, 2 में आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। अब यहां पर x और y आप इसमें रीजन जो है वो इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए आप टेबल बना लें। तो यहां पर आ जाएगा x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 1 0 और -1 ले लेंगे तो 2 आ जाएगा। छोटा नंबर ले लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो आपका ये आ गया। सिमिलरली फ्रॉम 3, तो फ्रॉम 3 क्या आ जाएगा यहां पर, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू x। तो इसमें कोई दिक्कत इसलिए नहीं है, ये सही है, मैं नहीं वो करता हूं x और y। तो इसका मतलब ये होता है कि ओरिजिन से पास करेगा और जो वैल्यू x की होगी 0 पर 0, 1 पे 1, 2 पे 2, ऐसे करके आता चला जाएगा। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, यहां तक आपको कोई भी समस्या नहीं है, क्योंकि आपने 10th क्लास में इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया हुआ है। आपका पहला ही चैप्टर था ये, तो रियल नंबर्स के बाद दूसरा लीनियर इक्वेशन तीसरा या दूसरा रहा होगा। हम यहां पर प्लॉट करते हैं, तो प्लॉट किया जाए। यहां पर आ गया आपका जो है ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। ओके, ये x o x, यहां पर आपका y डैश। अब एक एक करके प्लॉट करते हैं। तो पहले 6 2, चलिए इसमें 6 तक जा रहा है, तो छोटे छोटे पॉइंट लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बहुत है इतना। तो यहां पर आपका 5 तक ही जा रहा है, y इज इक्वल टू 5 तक जा रहा है। इसमें और कम गया, इसमें और कम गया, तो उतना जाने की जरूरत ही नहीं है। यहां पर एक जगह -1 भी गए हुए हैं x की जगह, तो यहां पर हम चाहे तो आप -1 पुट कर लीजिए, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। चलिए इतने तक ही काम चल जाएगा हमारा। अब आप प्लॉट कर दीजिए। तो 6 2, तो 6 2 कौन सा पॉइंट होगा, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गया।
और 2 ऊपर चले जाएंगे, तो ये पॉइंट आ गया आपका 6 2। चलिए 6 2 हो गया। फिर 0 5, तो 0 5 का मतलब 1 2 3 4 5। यहां पर बोर्ड पे लाइनें इसलिए भी थोड़ी सी तिरछी इसलिए हो जाती हैं क्योंकि हम लोग जो ये 1 2 3 मानते हैं ना, इसको बिग स्क्वायर जैसे आप ग्राफ पेपर पे, तो ये बहुत इक्वल नहीं हो पाता है। जैसे कभी ये कम हो गया, ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो गया, तो इस वजह से लाइन जो है सही बैठती नहीं है। लेकिन वो तो आप स्केल लगा के जब करोगे तो सब सही हो जाएगा। और यहां पर आपका जो है वो आ जाएगा 0 5 आ चुका है, 4 3, तो 4 3 का मतलब हो गया कि आपका 1 2 3 4 और 3 पॉइंट यहां पर आ जाएगा, मतलब इसके बीच में आएगा। कहने का मतलब ये है, तो इनको आप ज्वाइन कर दीजिए, अपने आप आ जाएगा वो बीच में। तो ये आपका जो लाइन आ गया, इस तरह से आप करते हुए चले जाएंगे, तो ये हो गया लाइन नंबर 1। इज इट क्लियर? तो यहां पर ये पॉइंट आ गया। अब जो है ऐसे ही 1 2 3 4 5, ओके, तो ये आ जाएगा 5 यानी कि 0 5, ये पॉइंट हो गया आपका। और ये आपका 3 4 बीच में छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब पहली लाइन तो आपने ड्रॉ कर दी, दूसरी लाइन, अच्छा एक चीज और, यहां पर भी देखिए इक्वल टू लगा हुआ है, तो कोई इश्यू नहीं है, यहां पर भी कंप्लीट लाइन बनेगी। अगर नहीं होता तो फिर हम उसको डॉटेड लाइन बनाते, ये बात मैंने पहले बता दी है। अब सेकंड वाले को प्लॉट करेंगे 0 1, 0 1 मतलब x = 0 y = 1, दैट इज पॉइंट हियर। अब यहां पर आ जाएगा 1 0 1 0 पॉइंट इज दिस, ओके। और यहां पर -1 2, -1 2 का मतलब -1 और 2 का मतलब आपका जो है वो और ऊपर चला जाएगा 1 और 2, यानी कि ये पॉइंट हो गया -1 2, और यहां पर आ जाएगा आपका, तो ये कुल मिला के ऐसे आपकी लाइन आने वाली है। मतलब ये थोड़ा ऐसे तिरछा दिख रहा है, ये सही नहीं आ रहा है, ये आपका जो है थोड़ा और इसको ऐसे कर लीजिए, और ये आपका -1 2 आ गया आपका पॉइंट, -1 2, यहां पर ये आपका जो है वो 0 1, और बीच में इसलिए पॉइंट नहीं लिखता है कि अभी किस तरफ का रीजन आएगा उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। यहां ये 0 0, यहां पर एक मजे की बात है, ये आ गया 0 0 1 1, तो ये पॉइंट आपका ऐसे होते चला जाएगा ओरिजिन से, और ये आप ऐसे करके प्लॉट कर देंगे। ये जान लीजिए ये आपका आ गया 3, और ये होगी y = x लाइन, ओके। और ये आपका जो है वो लाइन नंबर 1 था, ये लाइन नंबर 2 था, ओके, और वो 3 था। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। x > 0 y > 0 शोज दैट कि आपका जो भी रीजन आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। मैं इसको थोड़ा सा इसीलिए मैं बोल रहा था कि बीच में नहीं लिखना चाहिए। तो यहां पर ये पॉइंट आपका आ जाएगा 1 1 1 पॉइंट आया हुआ है, ठीक है। अब जरा इनका ग्राफ प्लॉट कर दिया जाए, और इसका जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो देखिए इसका क्या रीजन आने वाला है। अब आप वही काम करेंगे, क्या बताया था हमने कि 0 0 पुट करेंगे, तो जब 0 0 पुट करेंगे तो जैसे ही 0 0 यहां पुट करेंगे वो इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। 0 > 10, देखिए मैं लिख रहा हूं 0 > 10, यानी पहला वाला जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, यानी टुवर्ड्स ओरिजिन होगा, यानी इसका इस तरफ का रीजन होगा, ओके। ये रीजन आ गया। अब आप इसको, और आप चाहे तो होगा पूरा नहीं, लेकिन हमारे काम का जो होगा वो हम निकाल लेंगे। फिर दूसरे वाले में चले जाइए, सेकंड वाले में जब रखेंगे तो सेकंड वाले में देखिए 0 0 0 इज ग्रेटर देन 1, तो यहां पे रॉन्ग स्टेटमेंट आ रहा है, सेकंड ये है, तो इसका मतलब ये कि रॉन्ग स्टेटमेंट आ रहा है तो इसके अपोजिट जाएगा, यानी कि इसका रीजन हो गया ये रीजन हो गया। अब यहां पर एक मुश्किल आने वाली है बहुत बड़ी। वो मुश्किल क्या है वो जरा समझते हैं कि आपका जब लाइन 0 0 से पास करेगा तो फिर हम कैसे जान पाएंगे कि वो कैसे होगा। तो इसमें तो ओरिजिन भरेंगे तो वो 0 दिखाएगा ही, तो आपको कोई पॉइंट इसमें टेकअप कर लेना है कि कौन सा रीजन इसके अंदर आ रहा है। तो जैसे मान लो एक पॉइंट हम ले लेते हैं, यहां पर ये पॉइंट ले लेते हैं, जैसे 1 2 3, तो ये आपका 0 3 पॉइंट है मान लीजिए। तो 0 3 जरा इसमें भर के देखते हैं क्या क्या घटना बता रहा है। तो जब हम उसमें जाएंगे तो 0 3 यानी कि आपका x माइनस जो आपका कंडीशन था वो ये था, तो 0 3 आपको भरना है। तो x = 0 एंड y = 3, तो देखिए आ जाएगा -3 इज लेस देन 0, करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब है कि हमारा ऊपर का रीजन आ रहा है, यानी कि इस लाइन के इस तरफ का रीजन आ रहा है। तो ये आपका जो है इस तरफ का रीजन आ गया, देखिए।
तो ये आपका ऐसे करके आपका ये चला जाएगा और ये इधर का रीजन है। अब इनका कॉमन रीजन आप बताइए। तो इनका कॉमन रीजन देखिए ये वाला आ रहा है, मैं इसको यहां फिर से बना देता हूं। ये इसका कॉमन रीजन आ रहा है यहां पर, और ये आप कह सकते हैं कि ये दिस इज द कॉमन रीजन ऑफ दिस। ये आपका जो है वो कॉमन रीजन है, इसी को हम लोग फिजिबल रीजन कहेंगे या सोल्यूशन रीजन कहेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छी तरह से ये बात अब समझ में आ गई होगी, अब कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, और आप इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत आराम से प्लॉट करके और उसमें आप अपना वो दिखा लेंगे कि यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हुई। फिर मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेता हूं, और भी मैं क्वेश्चंस आपको बताऊंगा। तो मैं उसमें कुछ बड़े क्वेश्चंस हैं और आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट और मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चंस है, हॉट टाइप के क्वेश्चन है, तो उनको मैं लिखता हूं और उसके बाद आपको सोल्यूशन बताता हूं। तब तक आप इसको नोट कर लें। यहां पर ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जिसको मैं एक बार रीड कर देता हूं। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन बड़ा लंबा है और जल्दी समझ नहीं आता है। ये आपके एनसीईआरटी का मिसलिनियस का क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है, और ये कहीं ना कहीं हर एग्जाम में इसी जैसा क्वेश्चन मिला जुला के आ ही जाता है, तो इसको बहुत अच्छी तरह समझते हैं। तो ए सोल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड is to be diluted by adding a 2% boric acid solution to it. The resulting mixture is to be more than 4% and but less than 6% boric acid solution. If we have 640 liters of 8% boric acid solution, how many liters of 2% solution will have to be added? क्वेश्चन समझ में क्या आया, जरा यही समझा दीजिए। पॉइंट मैं यहां पर बनाता हूं आपके लिए। यहां पर एक यूं समझ लो कि एक आपके पास पहले से ही यहां पर इसमें कुछ लिक्विड है जो कि लगभग 640 लीटर के करीब है, और 640 लीटर है 8% बोरिक एसिड। इसमें 8% ऑफ बोरिक एसिड सोल्यूशन है, यानी कि इसमें 8% इसका बोरिक एसिड है। तो केमिस्ट्री भी इन्वॉल्व है, मैथमेटिक्स के फिजिक्स को भी कंटेन करता है, केमिस्ट्री को भी कंटेन करता है, ठीक है। और ये सब में रहता है। मजे की बात क्या है, फिजिक्स में भी मैथ्स है, केमिस्ट्री में मैथ, बिना मैथ के तो कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ये चीज यहां पर आ रही है फिलहाल। तो यहां पर आपके पास 640 जो है वो लीटर ऑफ बोरिक एसिड सोल्यूशन है 8% का, यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। और यहां पर अब आप आ रहे हैं और आप ये कह रहे हैं इसके अंदर आपको इसे डाइल्यूट करना है। तो जब इसे डाइल्यूट करना है तो यहां पर एक जो है और आपके पास मान लीजिए बीकर है, और उसमें आप जो है उसमें से कुछ सोल्यूशन को आप यहां पर लेके इसको इसके अंदर ला रहे हैं। जब इसके अंदर ला रहे हैं तो ये 2% का बोरिक एसिड सोल्यूशन है, ओके। ये BA मतलब बोरिक एसिड, तो 2% का। 2% का मतलब क्या हुआ कि अब उसमें बोरिक एसिड कम मिला हुआ है। तो जब कम मिला हुआ है तो क्या होगा कि वो उसको डाइल्यूट कर देगा, ठीक। अब डाइल्यूट करेगा तो आपको बताना यह है कि आपका 4% से कम होना चाहिए, 4% से ज्यादा होना चाहिए, और 6% से कम होना चाहिए। यानी कि इसके बीच में वो चीज होनी चाहिए जो आपको लाना है, ठीक है। 4 से ज्यादा और 6 से कम। तो कितना इसमें हम 640 में कितने लीटर 2% का बोरिक एसिड मिलाएं कि ये 4 और 6 के बीच में आ जाए। पॉइंट अब आप समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरह। जैसे मैं ये कह रहा हूं कि आपने एक गिलास पानी में, एक जरा बात को समझिएगा, एक गिलास पानी में आपने 10 चम्मच चीनी डाल रखी है, पूरा कंसंट्रेटेड है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने एक दूसरा शरबत भी बनाया है जिसके एक गिलास में, एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक गिलास में 2 ही चम्मच चीनी मिला हुआ है, ओके। पहले वाले में 10 चम्मच मिला है, दूसरे वाले में 2 ही चम्मच मिला है, और फिर दोनों को हमने कर दिया मिक्स। अब 2 गिलास में कितना हो गया 12, यानी कि एक गिलास का एवरेज आ गया 6। तो पहले एक में 12 था, एक में 2 था, तो क्या हुआ उनके बीच में आ गया, यानी कि और डाइल्यूट हो गया, यानी चीनी की मात्रा कम हो गई।
तो एकदम यही चीज यहां पर भी कहानी है, वो आप समझ गए होंगे। अब आपको इसमें जब वो चीज समझ में आ गई तो आपको करना क्या है, एक्चुअली में आप क्या चीज इसमें मतलब बताना है। तो आपको यहां पर एक ही चीज पूरा है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 2% सोल्यूशन विल हैव टू बी एडेड। तो आप मान लो लेट x लीटर्स ऑफ 2% बोरिक एसिड solution will have to be added। अब जब 2% का बोरिक एसिड आप मिलाओगे तो आपको 4 से ज्यादा और आपको 6 से कम के लिए जाना है। अब आप जरा इक्वेशन को खुद जरा समझिएगा कि जब आपने उसको मिलाया तो पहले से वो 640 लीटर था, उसमें आपने x मिला दिया, x लीटर जो भी 2% का। अब वो इसका जो है कितने परसेंट, यानी 4% ऑफ, यानी कि ये वाली चीज 4% हो गई। अब लेकिन एक्चुअली में 2% ऑफ x और प्लस 640 का 8% आपके पास पहले से था। ये जो है इसके अंदर कितना था, 640 ऑफ बोरिक एसिड, ठीक है। उसमें आपने 2% का बोरिक एसिड मिला दिया तो जो मिलने के बाद वो 4% से ज्यादा होना चाहिए और 6% से कम होना चाहिए, यानी 6% ऑफ 640 और प्लस x। ये एक्सप्रेशन अगर आपकी समझ में आ गया हो तो फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मैं एक बार और आपको समझाऊंगा, वो इतना आसान नहीं है। आप केवल ये समझो कि आपके पास था 640 लीटर बोरिक एसिड सोल्यूशन। तो 640 लीटर बोरिक एसिड सोल्यूशन था 8% का, उसके अंदर आपने मिलाया 2% का बोरिक एसिड सोल्यूशन, मिला दिया। अब जब मिला दिया तो मैंने बताया ना 2 गिलास चीनी वाला जो अभी एग्जांपल बताया, तो 2 गिलास में अब 6 चम्मच हो गया। तो जब आपने इसे मिला दिया तो ये जो भी बना, आपको कह रहा है कि जो बना हमको जो चाहिए वो 4% से ज्यादा चाहिए और 6% से कम चाहिए। तो हम तो 640 में x लीटर ही मिलाए हैं, तो 640 में अगर x लीटर हम मिलाते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, वो वैल्यू 4% से ज्यादा होनी चाहिए ये वैल्यू वाली, और 6% से कम होनी चाहिए, ये भी सर क्लियर होगी। तो यहां पर बस वही बात मैंने लिखी है। अब इसको हम कर देंगे सॉल्व लास्ट तक, और लास्ट तक सॉल्व करने के बाद फिर इसके बाद इसका सोल्यूशन आ जाएगा। यहां पर एक काम करते हैं, सॉल्व करने का भी तरीका देखिए। यहां पे 4% है, यानी 4/100, 640 प्लस x लेस देन 2% मतलब 2/100 और 2x/100, और यहां पर जाएगा 640 इंटू 8/100, यहां पर आ जाएगा 6/100, और यहां पर जाएगा 640 और प्लस। यहां पर देखिए अगर 100 100 100 सारी जगह पे है तो आप बड़े आराम से 100 को आप खत्म कर सकते हो, कैंसिल आउट कर दिया। अब जो बचता है वो यहां पर डील करते हैं। क्या हुआ, 4, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो 400 4 4 जा 16 1 और 4 6 जा 24 दिस 25 प्लस 4x लेस देन, यहां पर आ गए 2x प्लस 8 से मल्टीप्लाई कर दिए 800 8 4 जा 32 3 और 8 6 जा 48 और 3 51 लेस देन, फिर यहां 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहां पर आ जाएगा 600 6 4 जा 24 2 6 6 जा 38 36 और 2 38 और प्लस 6 है। यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहां पर आपका एक्सप्रेशन तैयार है। जब एक साथ दो इन इक्वेशंस काम करते हैं तो पहले किसी दो को एक साथ ले लीजिए, फिर इस दो को एक साथ ले लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां पर वी हैव, अब क्या आ जाएगा, वी हैव, तो 25 60 प्लस 4x लेस देन 2x प्लस 51 20, यहां से आ जाएगा, इसको इस तरफ ले आइए तो 4x माइनस 2x लेस देन 51 20 माइनस 25 60, ओके। यहां पर आ जाएगा 2x लेस देन, यहां पर जाएगा 25 60, यहां से आ जाएगा x इज लेस देन 1280,
यहां पर ये पहला सोल्यूशन आ चुका है कि जो आप मिलाओगे वो 1280 लीटर से कम होना चाहिए। ये पहला सोल्यूशन आ गया। अब यहां पर दूसरे वाले में बात करते हैं। सेकंड वाले में क्या होगा? ऑल्सो वी हैव, यहीं पर सेकंड वाले में कर लेते हैं। ऑल्सो वी हैव, यहां पर आ जाएगा 2x और प्लस 5120 लेस देन 3840 प्लस 6x। आप 2x को उधर ले जाइए तो वो ग्रेटर की तरफ चला जाएगा। दिस इंप्लाई दैट 4x इज ग्रेटर देन, ये इस तरफ गया और ये इस तरफ आ जाएगा, तो 5120 माइनस 3840। ओके, तो यहां पर आ जाएगा 4x ग्रेटर देन, इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 80 और यहां पर आपका आ जाएगा 1280। यहां से आ जाएगा x इज ग्रेटर देन 4 3 जा दिस, 4 2 जा दिस, इतने लीटर। अब यहां पर इसको नंबर 2 मान लीजिए, इसको नंबर जो है 1 मान लीजिए, ये इतना लीटर हो गया। अब फ्रॉम 1 and 2, therefore from 1 and 2 we get, ये 320 से ज्यादा है और 1280 से कम है, यानी आपका जो सोल्यूशन है वो क्या है? पॉइंट टू बी नोटेड, योर आंसर इज हैज कम, दैट इज कि जो आपको सोल्यूशन इसमें ऐड करना है, ये वाला वो सोल्यूशन 320 लीटर से ज्यादा और 1280 लीटर से कम होना चाहिए। तो आपका जो सोल्यूशन होगा वो 4% और 6% के बोरिक एसिड के बीच में आ जाएगा। नाइस क्वेश्चन आई थिंक, और इसको आप बहुत अच्छी तरह आपने इसको समझाया है। ठीक है, मैं आपके लिए और भी क्वेश्चंस लेने वाला हूं, मैं आपको इतने जल्दी आज नहीं छोड़ने वाला हूं, और आप जो लोग मेरे साथ बने रहेंगे वो मेरे साथ बहुत अच्छी चीज सीखेंगे, और जो लोग डॉट 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 मैं उनके लिए कुछ नहीं कह सकता, तो आपको बने रहना ही आपके हित में है। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, तब तक आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। आपके सामने और दो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लिखे गए हैं, इनको भी हम लोग देखते हैं और समझते हैं कि कैसे ये सॉल्व होंगे। यहां मैंने लिखा है कि क्योंकि देखिए इसके पहले जो हमने किया है 2 क्वेश्चन हमने पूरा ग्राफिकल मेथड्स पे किया है, ठीक है, जिनका ग्राफ बना के करना था। एक क्वेश्चन हमने आपके मिसलेनियस से लिया है, जो कि उस तरह के और भी एक आध क्वेश्चन बन सकते हैं, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन एक लिया है, आप उसको लगाओगे, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है, आप कमेंट सेक्शन में अपना प्रॉब्लम दे सकते हैं। दूसरी चीज कि यहां पर अगर आप कोई, मैंने 2 क्वेश्चन और लिखे हैं, तो ये एक्चुअली देखिए मॉडुलस बेस्ड है, ठीक है, और यहां पर ये भी इन इक्वेशंस बेस्ड है, बट इनको सॉल्व करने के तरीके अलग है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है आपके लिए। अब यहां आ जाते हैं कि कैसे हम इन्हें सॉल्व करेंगे, तो यहां पर एक एक करके सोल्यूशन देखते हैं। तो सोल्यूशन नंबर 1, अब देखिए यहां पर आपको 2 इक्वेशंस दिए हुए हैं, तो आप यहां पर पहले लिख लीजिए x अपॉन 2x प्लस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/4, इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, और यहां पर 6x अपॉन 4x माइनस 1 लेस देन 1/2, इसको आप 2 मान लीजिए। ओके, अब आप इसको सॉल्व कीजिए, और पहले हम लोग 1 से करते हैं, तो फ्रॉम 1 वी हैव, जब फ्रॉम 1 लेंगे तो x अपॉन 2x प्लस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/4। अमूमन हम लोग एक काम कर सकते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग जैसे इक्वल टू होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसको सॉल्व कर देते हैं। इसमें कभी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा, अगर इन इक्वेशन टाइप का है तो कभी क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना, ये मैं आपको रूल बता रहा हूं। इसलिए इसको करना क्या है कि आप इसको शिफ्ट कर लेना इस तरफ, तो x अपॉन 2x प्लस 1 माइनस 1/4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब यहां पर आपका जो है वो आ जाएगा, यहां
आप इसका एलसीएम ले सकते हो। तो 4 और 2x प्लस 1, ओके। और यहां पर जब आप एलसीएम लेंगे तो यहां पे आ जाएगा 4x माइनस, फिर 4 से आप करेंगे तो 2x, तो माइनस 2x माइनस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। यहां से आप 4 से पूरे में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो खैर हम यहां लिखते हैं पहले, तो यहां पर आ जाएगा आपका जो बचा वो पहले लिखते हैं। तो 2x माइनस 1 अपॉन 4 और 2x प्लस 1, ओके, और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। यहां से आप जो है 4 से पूरे में मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x, दिस इंप्लाइज दैट 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब यहां आपके लिए एक बात आने वाली है कि ये वैल्यू यहां पर कैसे ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 चाहिए। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या तरीका हमारे पास होगा, तो पहले हम इन दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स का क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लें। तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू 1/2। और यहां पर अगर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करते हैं तो यहां पर x इज इक्वल टू माइनस 1/2। यानी हमको इक्वल टू 0 चाहिए, तो नीचे वाला तो कभी भी इसके बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये 0 ले लेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये वैल्यू कभी इसके बराबर हो नहीं सकती है। ये बात पक्की हो गई, क्योंकि ये हम कभी 0 नहीं ले सकते, ये ध्यान रखिएगा। अब ऊपर वाले को 0 ले सकते हैं, क्योंकि वहां पे हमें 0 वैल्यू भी लानी है, यानी 0 भी हो सकती है। तो x की वैल्यू 1/2 हो सकती है। अब यहां पे 2 इंटरवल बने, जरा ध्यान समझिएगा। तो यहां पर आपका एक इंटरवल बना माइनस 1/2 और एक इंटरवल बना 1/2, ध्यान समझिए। तो यहां पे आपका अब ये चेक कर लिया जाए कि कहां पे वो पॉजिटिव हो रहा है, कहां पर वो नेगेटिव हो रहा है। तो हम माइनस 1/2 से इधर की वैल्यू पुट करते हैं। तो जैसे माइनस 1/2 से छोटा -1 होगा, तो -1 पुट कर देते हैं। तो यहां -1 पुट करेंगे तो दैट विल बी द -3, और यहां -1 पुट करेंगे तो यहां पर माइनस 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 मिलकर के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी आ गई, यहां पर प्लस हो गई। फिर इसमें इस इंटरवल में अगर ध्यान दें तो इस इंटरवल में नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप जैसे 0 भी इसी में आएगा तो 0 कर दीजिए तो -1 और +1, तो नेगेटिव आ गया और हमको चाहिए पॉजिटिव, तो ये वैल्यू नेगेटिव दे रहा है। फिर यहां पर 1/2 से जब बड़ा लेंगे, तो 1/2 से बड़ा जब लेंगे तो जैसे मान लीजिए 1 ले लिया, तो यहां पर भी पॉजिटिव आ गया, यहां पर भी पॉजिटिव आ गया, तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो गई। यहां तक आपको कोई डाउट अब नहीं होना चाहिए। तो इसका ग्राफ आप प्लॉट कर लीजिए। तो इसका ग्राफ जब आप प्लॉट करेंगे तो ग्राफ मैं यहां रख लेता हूं और इकट्ठा ग्राफ को कर लेंगे। तो यहां पर मैं दूसरे कलर से ग्राफ बनाता हूं। तो इसमें जो वैल्यू आ गई आपका जो ग्राफ आ गया वो क्या आ गया, यहां पर आ गया -1/2, और जो -1/2 है वो वैल्यू उसमें इंक्लूड नहीं हो रही, क्योंकि -1/2 आपने कहा है कि वो वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी, जबकि वहां पर जो 1/2 वाली वैल्यू है वो उसमें इंक्लूड होगी। तो ये हो गया 1/2 और ये हो गया -1/2। इज इट क्लियर? अब यहां पर हमें इधर वैल्यू मिल रही है, यानी कि इस तरफ का वैल्यू मिल रहा है, ये आप ध्यान दीजिए, हमें इस तरफ का वैल्यू मिल रहा है और हमें इस तरफ का वैल्यू मिल रहा है। ये वैल्यू नहीं मिल रही है, ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू नहीं मिल रही है। इसे आप चाहे तो आप एज ए डॉटेड टाइप का दिखा सकते हैं, या चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो आप समझ रहे हैं। इसका ये ग्राफ 1 हो गया। अब सिमिलरली हम लोग सेकंड को भी सॉल्व कर लेंगे। सेकंड को भी सॉल्व करते हैं यहां पर। तो ये आपका आ जाएगा फ्रॉम टू, यहीं पर ले लेते हैं, फ्रॉम टू। अब जब 2 वाले को करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 6x, डायरेक्ट हम कर रहे हैं 6x और अपॉन 4x माइनस 1, और इसको इस तरफ लाएंगे तो -1/2 और ये हो जाएगा लेस देन 0। फिर इसमें एलसीएम ले लीजिए आप, तो 2 × 4x माइनस 1, और यहां से क्या आ जाएगा 6x, तो ये आपका 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 12x, ओके, और माइनस यहां 2 से करेंगे तो -4x + 1, ठीक है, लेस देन 0। अब यहां से क्या आ जाएगा 8x + 1 अपॉन ट्वाइस 4x माइनस 1 लेस देन 0। यहां पर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर से 2 खत्म हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा 16x और
यहाँ पर जरा एक बार आप देख सकते हैं, कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही है? हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, ठीक है। तो +2 और यहां पर आ जाएगा आपका 2 से खत्म हो चुका है, तो 4x - 1 इज <0। अब हमको यहां पर जो वैल्यू लानी है वो <0 लानी है। क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड कर लीजिए आप। क्रिटिकल पॉइंट्स जब फाइंड करेंगे तो यहां से आ जाएगा 16x +2 = 0। दिस इंप्लाई दैट x = यहां से आ जाएगा -1/8। यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी -1/8। और यहां पर आप दूसरे वाले को जब करेंगे तो 4x - 1 = 0। दिस इंप्लाई दैट x = 1/4। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, हमें इक्वल टू लाना ही नहीं है, तो ये वैल्यू तो हो ही नहीं सकती, ये कभी 0 हो नहीं सकती। ये तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए फाइंड किया हमने, और ये वैल्यू कभी इसके बराबर होगी नहीं। वो वैल्यू हो सकती थी, लेकिन वहां भी इक्वल टू 0 नहीं लाना है, तो वो वैल्यू भी यहां 0 नहीं होगी। तो ये बात क्लियर हो गई कि यहां पे जो दो क्रिटिकल पॉइंट्स आपके आए हैं, वो आपके दोनों वैल्यू जो है, एक आपका आ गया -1/8 और दूसरा आपका जो आ गया वो आ गया 1/4। तो ये दोनों जो है वो क्रिटिकल पॉइंट पर ये वैल्यू नहीं होगी। और कौन सी वैल्यू लाई करेगा वो ध्यान देते हैं। तो यहां पर अगर हम इधर की कोई वैल्यू ले लेते हैं, तो जैसे इससे वैल्यू -1 ले लीजिए, तो -1 लेंगे तो देखिए नेगेटिव हो गया, और -1 लेंगे तो ये भी नेगेटिव हो गया, और दोनों नेगेटिव नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो गए, जबकि हमको लाना नेगेटिव, तो ये वैल्यू आ गई नेगेटिव। ठीक है, यानी कि हमारा नहीं हो रहा है, ये पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव नहीं आ रहा है, तो वो हमारी वैल्यू उसमें आ नहीं रही है। तो ये हो गया, क्लियर हो गया। और नहीं, यहां पॉजिटिव लिख लीजिए, हमें चाहिए नेगेटिव। अब यहां पर इसके बीच में जब जाएंगे तो मान लीजिए सर 0 भी इसी के बीच में आएगा, तो 0 पुट करेंगे तो 2 और यहाँ -1, तो नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब ये करेक्ट है। फिर यहां पर हमें आपका जो है ऐसे ही है, जब निकालेंगे तो वो भी आ जाएगा पॉजिटिव, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई वैल्यू रख करके चेक कर लीजिएगा। तो यहां पर आपका जो आ रहा है वो यहां पे ग्राफ प्लॉट करते हैं, और इसकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई यहां पर ये आ जाएगा -1/8 और ये आ गया 1/4। ओके, अब यहां इसके बीच की वैल्यू टेकअप हो रही है, ये जो वैल्यू हो रही है इसके बीच की वैल्यू टेकअप हो रही है। ओके, और ये वैल्यू कहीं ना कहीं इसके और इसके बीच में आती है, ये वैल्यू। तो हमें इसके बीच की वैल्यू नहीं है, इसमें 1/2 से बाहर और इस 1/2 से ही। तो यहां पर जो सोल्यूशन आया, जो पहले वाले का फर्स्ट का जो सोल्यूशन है, वो आपका आ गया x बिलोंग्स टू, मैं यहां लिख रहा हूं दोनों का, फिर दोनों का कॉमन रीजन निकाल लेंगे। तो पहले वाले का मैं यहां लिख रहा हूं, तो x बिलोंग्स टू, अब देखिए क्या आ गया, -∞ से लेकर के और -1/2, और वो भी ओपन ब्रैकेट यूनियन, फिर आ जाएगा 1/2 आपका जो इंक्लूडेड होगा, यहां पर 1/2 इंक्लूडेड है, और फिर आपका इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो ये हो गया आपका जो है। अच्छा, दूसरा, ये पहले का सोल्यूशन हो गया। दूसरे का हुआ सोल्यूशन अगर निकालेंगे तो x बिलोंग्स बिटवीन -1/8 से माइनस नहीं है, +1/4। अब इन दोनों का जो कॉमन रीजन होगा, यानी दिस इंप्लाई दैट देयर इज नो कॉमन रीजन, आर कॉमन रीजन तो नहीं कह सकते, नो कॉमन नंबर कह सकते हैं आप, कॉमन रियल नंबर, नो कॉमन रियल नंबर। सो देयरफॉर सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, फाइनल सॉल्यूशन इसका जो है वो नील हो जाएगा, यानी कि कोई भी जो है वहां पर सॉल्यूशन नहीं दोनों में कॉमन होगा, क्योंकि आपको दोनों को मिला के बताना है, और दोनों को मिला के तो अलग अलग तो आपने बता दिया कि ये होगा x बिलोंग्स टू दिस मच और ये होगा x बिलोंग्स टू दिस मच, बट दोनों का जब कॉमन निकालेंगे तो कॉमन एक भी आपको जो है वो सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब इसका जो फाइनल सॉल्यूशन है वो नील हो गया। तो ये इस तरह से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन को फिनिश किया आपने यहां पर। और एक क्वेश्चन हमारा और है, इसको भी हम लोग फिनिश करते हैं, तब तक आप इसको आप लिख चुके होंगे, और इसे आप लिख लीजिए, फिर मैं इसे पॉज करके और उसके बाद मैं इसे मिटाता हूं।
सॉल्यूशन 2 देखते हैं, यहीं पे करते हैं सॉल्यूशन 2। यहां पर आपको दिया है कि 2 अपॉन x माइनस 4 ग्रेटर देन 1, और कंडीशन है x की वैल्यू 4 नहीं हो सकती, डेफिनेटली 4 नहीं हो सकती, क्योंकि 4 होगी तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहां तक तो आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं। डिनोमिनेटर में कभी भी कोई भी फंक्शन आ जाए, कोई भी जो है एक्सप्रेशन आ जाए, वो हमेशा 0 के बराबर नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना है। अब यहां पर पहले हम लोग मॉड का रूल लगा दें, तो इसका जब सोल्यूशन करेंगे आप, तो यहां पे दिस इंप्लाई दैट मॉड ऑफ 2 अपॉन मॉड ऑफ x माइनस 4, ठीक है, इज ग्रेटर देन 1। यहां पर आप लिख दीजिए सिंस मॉड ऑफ a बाई b इज इक्वल टू मॉड ऑफ a अपॉन मॉड ऑफ b। ये आपका जो है वो हो जाएगा मॉड ऑफ a अपॉन मॉड ऑफ b। अब यहां पर आप देखें तो इसको हम लिख सकते हैं 2, ओके, और इसको लिख सकते हैं x माइनस 4 ग्रेटर देन 1। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या आप इसको इस तरफ ले जा सकते हैं। तो यहां पर आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो x माइनस 4, ठीक है, और यहां पर जब ये इधर आएगा तो ये वैल्यू लेस देन ये हो जाएगी 2। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब यहां पर देखिए, जब कोई भी वैल्यू मॉड के अंदर होती है तो उसकी एक प्लस वैल्यू होती है और एक माइनस वैल्यू होती है। इसका एक फार्मूला भी है, इन्वॉल्व है। मैं फार्मूला भी अभी आपके सामने लिख देता हूं कि अगर इस तरह की कंडीशन कोई होती है तो हम यहां पर इसको डील कर सकते हैं यहां पर, और ये हो जाएगा a माइनस, इसको a मान लेंगे, इसको r मान लेंगे, तो ये हो जाएगा a माइनस r, यानी कि 4 माइनस 2 लेस देन x लेस देन 4 प्लस 2, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे किस तरीके से लिख दिया, तो यहां लिख देता हूं मैं, सिंस यहां पर आपका जो फॉर्मूला होता है वो मॉड ऑफ x माइनस a लेस देन r, दिस इंप्लाइज दैट a माइनस r इज लेस देन x लेस देन a प्लस r। ये आपका फार्मूला होता है, यानी कि मॉड ऑफ x माइनस a लेस देन r इंप्लाइज दैट a माइनस r इज लेस देन x लेस देन a प्लस r। तो ये वैल्यू जब आ गई तो यहां से आपने वही, ये a हो गया और ये r हो गया, तो आपने इसको यूज कर दिया। तो 2 इज लेस देन x लेस देन 6। तो यहां पर कहीं ना कहीं जो आपका सोल्यूशन आ रहा है वो 2 और 6 के बीच में आ रहा है, और यहां पर चूंकि कुछ बोला नहीं है तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो यहां पर आपका जो है वो आ जाएगा 2 और 6। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि यहां पर इस बात को भी आपने बहुत अच्छी तरह फिनिश कर लिया होगा। तो हम लोग इस तरह से इस पूरे चैप्टर का एंड कर रहे हैं आज, और आपने बहुत बेहतरीन तरीके से इसको सीखा है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको बेटा लगती है तो आप बेहिचक आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट दें और बताएं कि आपको कैसा लगा, या आपको क्या प्रॉब्लम आई और इसमें क्या अच्छा किया जा सकता है। ये सारी चीज आपके राइट्स हैं, आपको करना भी चाहिए, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।